फ्यूचर मीट पाकिस्तान, पाकिस्तान मीट द फ्यूचर। आज हमारे पास है द ब्रांड न्यू MG ZS EV, और जो कि पाकिस्तान में असेंबल होने वाली पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। एंड द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस कार इज के MG बीइंग अ ब्रिटिश ब्रांड, गाड़ी में चारों तरफ ब्रिटिश हेरिटेज से इंस्पिरेशन ली हुई है। स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हील आपका ब्रिटिश ट्रेडिशनल विंड मिल से डिज़ाइन का इंस्पायर्ड है। और अगर आप फ्रंट पे आके इफ़ यू लुक एट द हेडलाइट्स, तो ये जो है बिग बेंटली से इंस्पायर्ड है। सो MG बीइंग द इलेक्ट्रिक कार, इट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फ्रंट पे आपको मिलते हैं 2 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट्स। एंड जस्ट लुक एट द ऑपरेशन हियर, प्रेस इट एंड पुल। So design wise MG has got 2 different colors, Copenhagen blue color है, red color है, and then you've got the traditional white. मेरा personal favorite white है। MG is trying to push the blue one. Indicators on the side mirror, pretty standard stuff. Once you get on the inside, this is where the fun begins. First impression, steering पे काफ़ी plus का material है। You've got leather accents ऑन द इंटीरियर। इसके अलावा इवन जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया है वो सॉफ्ट प्लास्टिक है, तो इट्स नॉट हार्ड ऑन योर स्किन। अदर देन दैट, अगर आप इसकी लुक देखते हैं, you've got metal finish all around to give it a very modern look, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इट हैज़ टू फील मॉडर्न। और MG डिज़ाइन ने गाड़ी के एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम अपस्टेयर्स। ऊपर आपको एक पैनोरामिक रूफ मिलती है, तो दैट आप रात को चलते हुए ऊपर सितारे एंजॉय कर सकें, दिन में जाते हुए बाहर का मौसम एंजॉय कर सकें। यू गॉट एन ऑल अराउंड 360 व्यू। स्टोरेज कंपार्टमेंट, गॉट अ सीक्रेट स्टोरेज हेयर, नॉट सो सीक्रेट कप होल्डर्स। गियर नॉब, अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में गियर बॉक्स या CVT ट्रांसमिशन होता ही नहीं है बेसिकली इन द मेन स्ट्रीम केस। तो सिर्फ जो शिफ्ट सेलेक्टर है आपका, जो कि जिसमें 3 सेटिंग्स हैं, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव, उसको आप सेलेक्ट करते हैं इस खूबसूरत से नॉब से। यू गॉट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑल अराउंड सेंसर्स एवरीवेयर। स्टीयरिंग पे आपको जो है बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और कैप्टिव टच स्क्रीन है साथ में टू कीप योर इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस अप टू द मार्क। इसके अलावा अगेन ब्रिटिश हेरिटेज की अगर बात करते हैं तो स्पिटफायर से इंस्पायर्ड इसके AC वेंट्स हैं। अब ब्रांड ब्रीफ में स्पिटफायर नहीं है, बट वंस यू लुक एट इट तो स्पिटफायर वाली वाइब आ रही है यहाँ पे। सीट डिज़ाइन ऑन द इंटीरियर, और बकेट सीट्स हैं ऑलमोस्ट, तो टू कीप यू प्लांटेड। क्योंकि एक मज़े की बात इसके ड्राइव ट्रेन में वो ये थी कि फ्लैट बेड माउंटेड बैटरीज हैं, जैसे द टेस्ला सेटअप। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होने के बाद आप कॉर्नरिंग पे थोड़ा सा हाई स्पीड कर सकते हैं। एंड टू कीप यू इन प्लेस आपको ये बकेट सीट्स मिलती हैं। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। यू गॉट वीगन लेदर हेयर, ताकि प्लैनेट भी सेफ रहे और कस्टमर को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस वजह से आपको यहाँ पे मिलती हैं इलेक्ट्रॉनिक सीट्स टू गेट दी ऑप्टिमम ड्राइविंग पोजीशन, और जस्ट वेरी स्मॉल डिटेल्स जो कि आपके एक्सपीरियंस में ऐड करती हैं। ओवरऑल प्रीटी इम्प्रेसिव। MG ZS में 3 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स होते हैं। एक बीइंग दी ऑब्वियस स्पोर्ट्स मोड, जिसमें गाड़ी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव हो जाती है एंड यू कैन एंजॉय इट अलॉट मोर। अदर देन दैट, इसमें एक इको मोड है, जिसमें गाड़ी का मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंजर्व करना और ज़्यादा से ज़्यादा आपको माइलेज देना। इसके अलावा Formula 1 इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी, इसका नाम होता है KERS, KERS, इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी रेस्टोरेशन सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है कि आपकी रिजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करता है। उसमें जब आप गाड़ी को डिसेलरेट करते हैं, एक्सीलेटर से पाँव हटाते हैं, जब ब्रेकिंग यूज़ करते हैं, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो जनरेटर का रोल प्ले करना शुरू कर देती हैं, एंड दे स्टार्ट एडिंग टू योर बैटरी लाइफ, अल्टीमेटली एडिंग टू योर माइलेज। वॉक अराउंड के बीचों बीच आया द मोमेंट दैट आई वॉज वेटिंग फॉर। मुझे पीछे से इशारा किया गया कि गाड़ी रेडी है, आएँ और अपना MG का पहला इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस ले लें। Okay, so first impression, the power delivery seems pretty smooth. अभी इस गाड़ी को मैंने लॉन्च किया है and the delivery is pretty smooth. And even if I hammer it, so you do have an illusion of, an instant power delivery. So when I was speaking to the sales team, एक उन्होंने चीज़ बताई थी कि क्योंकि इस गाड़ी में बैटरी सेटअप सिमिलर टू द टेस्ला, आपके फ्लोर में बैटरीज माउंटेड हैं, so it gives you a better center of gravity. गाड़ी easily घूम रही है, and even while driving through tricky city roads, you can easily maneuver the car. Right now if I'm doing a 360,
at 30 kilometers an hour. It's pretty smooth. So now that if we floor it, we're not actually flooring it because हमारे साथ MG का अपना बंदा बैठाया हुआ है. But up to 60 kilometers an hour, it's pretty smooth. And once I hit the brake, the regenerative braking kicks in और वो आपकी बैटरीज को चार्ज करना शुरू कर देती है. So I think in the first lap, brakes are good, handling is good, power delivery is good. So 353 Newton meters of torque आपको मिलता है इसमें, and that too with instant delivery, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं. आपका जो कंबशन इंजन का एक साइकिल पूरा होता है, then the transmission transfers the power to the wheels. वो पूरा प्रोसेस इस गाड़ी में नेगेट हो चुका है. So all in all, very good experience, and I would personally like to thank MG Motors and Active Media for having Rev Nation at this very amazing, very fun event. We got to go around the track. With a price tag of 6.8 million, ये गाड़ी on par है with the Hilux Revo and somewhere in the category of the Toyota Fortuner. लेकिन इस गाड़ी का Fortuner और Revo से कोई comparison नहीं बनता, and that's the whole point. Moving to the back side, सबसे पहली चीज़, दरवाज़ा खोलने के बाद नोटिस करते हैं कि गाड़ी में बैक डोर्स में कोई किसी किस्म का कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है. उसकी वजह ये है कि जब गाड़ी लॉक हो जाती है, अंदर से गाड़ी अनलॉक करने के लिए आपको डोर हैंडल ऐसे 2 बार प्रेस करना है और गाड़ी खुद अनलॉक हो जाती है. पीछे बैटरी आपका पहला इंप्रेशन होता है कि देयर इज़ इनफ लेग रूम. आगे मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ, मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई थी, और पीछे बैठने के बाद भी आई हैव गॉट इनफ लेग रूम, इनफ हेड रूम, और सामने का जो पैनोरामिक रूफ का एक्सपीरियंस है वो भी पीछे की विंडोज तक एक्सपैंड हो रहा है. ये फीचर आपको रेगुलर MG ZS जो कि 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उस वेरिएंट में नहीं मिलता. दिस इज मेंट फॉर द HS एंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल. चेक दिस आउट. बूट खोलते ही गाड़ी का कलर चेंज हो जाता है. आई मीन टॉक अबाउट एक्सपीरियंस. बीइंग एन SUV आपको पीछे एम्पल बूट स्पेस मिलता है और ये सीट्स भी जो है नीचे जा सकती हैं. इसके बाद यू गॉट इनफ बूट स्पेस कि आप पूरे मोहल्ले की ग्रोसरीज कर सकते हैं. स्टैंडर्ड फ्रॉम द कंपनी MG आपको ये सुपर चार्जर प्रोवाइड करता है. ये चार्जर विद इन 40 मिनट्स गाड़ी को 80% चार्ज कर देता है, और अगर आप गाड़ी को घर पर चार्ज करते हैं तो इट टेक्स अबाउट 14 to 16 आवर्स टू फुली चार्ज. जिसके बाद गाड़ी आपको सिटी ट्रैफिक में 320 किलोमीटर की रेंज देती है और हाईवे ट्रैफिक पे 350 किलोमीटर की रेंज देती है. Now these figures are the exact same figures as the Audi e-tron with the badge of an MG, हाफ की भी हाफ प्राइस में. इलेक्ट्रिक कार्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि चार्जिंग टाइम है ज़्यादा और रेंज और चार्जिंग स्टेशंस हैं कम, जिसकी वजह से MG ने इस गाड़ी को एज अ सिटी व्हीकल क्लासीफाई किया है, क्योंकि टेक्निकली आप इस्लामाबाद टू लाहौर रोड ट्रिप नहीं कर सकते. लेकिन इन द नियर फ्यूचर डिफरेंट OMCs जो कि जगह जगह चार्जिंग स्टेशन को सेटअप कर रहे हैं, इसके बाद शायद रोड ट्रिप्स करना पॉसिबल होगा. दिस इज़ नॉट द इंजन. ये है MG की इलेक्ट्रिक मोटर जो कि फ्रंट व्हील्स को ड्राइव करती है. ये मोटर कनेक्टेड है MG की फ्लोर माउंटेड बैटरीज के साथ, जो कि टेस्ला से सिमिलर एक सेटअप होता है. इस सेटअप का फ़ायदा ये होता है कि एज यू शिफ्ट द वेट डाउनवर्ड्स तो उसके बाद आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो हो जाता है. एंड ड्राइविंग द कार अराउंड द ट्रैक, मैंने ये लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर्सनली फील किया था कि ये एक टिपिकल SUV के जैसे हैंडल नहीं करती है गाड़ी, थोड़ा सा बेहतर ही हैंडल करती है. नाउ वन वियर्ड थिंग वाज द साउंड ऑफ इट. एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और आई थिंक इलेक्ट्रिक कार्स को कैच ऑन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ द एक्सपीरियंस. बट ये गाड़ी बिल्कुल मुख्तलिफ है. इसको आप किसी भी मॉडर्न SUV से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ अ होल डिफरेंट बॉल गेम. जब आप होल डिफरेंट बॉल गेम में जाते हैं तो एक होल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और इस एक्सपीरियंस के पैसे ये हैं कि जब गाड़ी भाग रही होती है तो कुछ ऐसी आवाज़ आ रही होती है. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खर्चा कितना आता है. अभी मेरी MG के ऑफिशियल से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे फिगर दिया है कि 4 रुपीज़ पर किलोमीटर. अब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस वो जो है रीजन टू रीजन वेरी करती है, लेकिन स्टिल अगर आप इसको डोमेस्टिकली चार्ज करते हैं यू स्टिल सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन ए फ्यूल. सेकेंडली इन गाड़ियों की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चीप होती है बिकॉज इट बीइंग इन इलेक्ट्रिक मोटर. इस पर एसेंशियल कॉम्पोनेंट सिर्फ ये हैं कि बैटरी, मोटर, हो गया. तो गियर बॉक्स मेंटेनेंस आपके पास नहीं होती, क्लच की मेंटेनेंस आपके पास नहीं होती. यू एक्चुअली यूज रीजनरेटिव ब्रेकिंग. बैटरीज की लाइफ एक सर्टेन लाइफ होती है, उसके बाद यू ओनली हैव टू गेट देम रिप्लेस, और रिप्लेसमेंट बैटरीज बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं. अदर देन दैट
सिर्फ एक मूविंग पार्ट है विच इज़ द इलेक्ट्रिक मोटर इटसेल्फ, और जितने कम मूविंग पार्ट्स होते हैं उतनी चीपर मेंटेनेंस होती है। MG गुड शॉट। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद वाइब्रेंट कलर्स इज कि वो अक्सर धूप में आंखों को चुभ रहे होते हैं, और जब आप डल कलर्स की तरफ जाते हैं तो गाड़ी स्टैंड आउट नहीं कर रही होती। MG solves that problem by introducing this beautiful color. It's called the Copenhagen Blue. एक चिल वाइब है, एक वाइब्रेंस है, और साथ में सटलिटी है। एक्सटेंसिव वॉक अराउंड के बाद मुझे गाड़ी में सिर्फ एक फ्लॉ नज़र आया, विच कुड बी द मटेरियल ऑफ द फ्रंट ग्रिल। अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि MG ने एक लाइट वेट लॉन्ग लास्टिंग प्लास्टिक को इस्तेमाल किया हो, लेकिन इसका जवाब हमें सिर्फ एक इन डेप्थ रिव्यू के बाद पता चलेगा। उस रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड MG गिव अस अ कॉल।